स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोनीज लाइफ में। तो हैप्पी दिवाली। आज हम लोगों के यहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी। किसी के यहाँ पर कल मनाई गई थी और किसी के यहाँ पर आज मनाई जाएगी। तो किस किस के यहाँ पर कल मनाई गई थी? वैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कल भी थी, बट हम लोगों के यहाँ पर आज है। तो आज हम लोग मनाएंगे दिवाली। और अभी जस्ट मैं मंदिर से आई हूँ। मैंने अपना नेकलेस वगैरह कुछ भी नहीं निकाला क्योंकि दिवीसा ना बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने ना इसको पहले सोचा पहले इसको सुला दें, उसके बाद ही मैं सारा अपना घर का जो काम वगैरह है वो करूँगी। तो मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए थे, लेकिन मैं नेकलेस और इयररिंग्स वगैरह नहीं निकाल पाई थी। तो इयररिंग्स तो मैं पहने रहूँगी, बट नेकलेस जो है वो निकाल देती हूँ और चलती हूँ किचन में। आज बनेगी मेरे घर पर इडली, तो आज मैं इडली बनाऊँगी। और विद्यांश काफ़ी दिन से बोल भी रहा था, और साथ में अभी चाचू भी आए हैं उसके, तो उनको डोसा अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए बनाऊंगी मैं डोसा। तो आज बनेगी इडली सांभर डोसा। किस किस को पसंद है कमेंट में बताना, किस किस को पसंद है। भाई मेरे विद्यांश को बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। पहले तो वो सिर्फ चटनी के साथ खाता था, बट अब ना वो ना उसके सांभर के साथ भी खा लेता है। तो चलते हैं। पहले मैं ना सोच रही थी कि किचन का जो काम है ना वो निपटा दूँ, उसके बाद मैं ना पूरे घर में लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि झाड़ू तो मैंने फिर भी लगा ही दी है, लेकिन दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं ना किचन का काम जो है वो निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं पूरे घर की जो तैयारी है किस तरीके से मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी मैं। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग भी ना कमेंट में बता दिया करो कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगती है। जहाँ मैं गलती करती हूँ वहाँ पर भी बता दिया करो। सबके यहाँ पर ना अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेरे यहाँ पर किस तरीके से दिवाली मनाई जाती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे मायके में बहुत अलग मनाई जाती है और इधर पर ना बहुत अलग। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने पहली बार सब कुछ देखा था ना, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था और साथ में अपने मायके को भी मिस कर रही थी। और मतलब ये भी लग रहा था कि यार यहाँ पूरा ही अलग तरीके से होता है सब कुछ। इधर विद्यांश का जो कोचिंग का बैग है वो रखा है पीछे, और इसने कंघी वगैरह की थी तो वो भी उसने ही छोड़ दी थी। तो अभी ये सब भी हटाऊंगी मैं। और मैंने रात को मेहंदी लगाई थी, मेरी हाथ में दर्द था बट मैंने फिर भी मेहंदी लगाई थी। ये आप लोग देख सकते हैं मेरी मेहंदी में। मुझे ना भरे हाथ की मेहंदी बहुत पसंद है, तो आप लोग बताना मेरी मेहंदी जो है वो कैसी लग रही थी। और दिवाली पर मैं मेहंदी ना लगाती ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो नॉर्मल में भी मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे हाथों पर मेहंदी दिखे ना, बहुत कम दिखेगा ऐसा, क्योंकि मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। बट अभी ठंडी आ रही है ना, तो ठंडी की वजह से मुझे बंद करना पड़ेगा लगाना, क्योंकि ठंडियों में ना मेहंदी बहुत ठंडी भी होती है, जिस वजह से नुकसान करती है, दिवीसा को नुकसान करेगी। क्योंकि दिवीसा मेरी जो अभी बहुत छोटी है और साथ में मैं उसको ना अभी फिट कराती हूँ, जिस वजह से उसके सेहत का भी ध्यान रखना है। तो चलते हैं, देरी नहीं करते हैं, पहले जाकर किचन में सबसे पहले अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। लगते हैं अपने काम पर। तो मेरी जो इडली वगैरह थी वो तो सब बन चुकी थी। अभी मैं बनाने जा रही थी डोसा, और खाना पीना सबका हो चुका है। ऑलमोस्ट मेरी रंगोली जो है वो भी बन चुकी, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। दिवीसा अपने चाचू के साथ खेल रही थी और मैं ना किचन में थी। मैं बस डोसा बनाऊँगी, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह सब चेंज करूँगी। आज पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। मैं आप लोगों से ना अभी शाम में मिल रही हूँ, अभी मैं रेडी होंगी और किस तरीके का लुक रखूँगी ये मुझे खुद नहीं पता। देखती हूँ किस तरीके से मैं रेडी हो पाती हूँ, क्योंकि दिवीसा के साथ ना मैं जो सोचती हूँ ना वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं ना देखती हूँ जिस तरीके से भी हो पाऊँगी। तो कैसा लुक जा रहा है वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो अभी इधर ये जो तवा है ना वो हो चुका है। सो चलते हैं, डोसा बनाते हैं और इन सबको खाना पीना खिलाने के बाद रेडी होंगी, क्योंकि पूजा करने का भी टाइम बस हो ही रहा है। तो इधर मेरी जो रंगोली थी वो बन चुकी है और ना पूजा की तैयारी भी हो चुकी है। तो बस अभी बस पूजा होने का टाइम रह गया है। ये रही मेरी रंगोली, आप लोगों को ठीक ढंग से दिख रही होगी, आई होप कि दिख रही होगी, पता नहीं। तो इधर हम लोग हो चुके थे रेडी। मैंने दिवीसा को भी रेडी कर दिया था। दिवीसा को ये कपड़े पहनाए थे, बट मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन इनके पापा लेके आए थे तो मैंने इनको पहना दिया। अभी के लिए ये पहनी रहेगी, ये थोड़ी देर से मैं इसको चेंज कर दूंगी, क्योंकि ना वो बड़े प्यार से लेके आए थे। वो बोल रहे थे कि ये कपड़े कैसे, वैसे तो अच्छे लग रहे हैं बट दिवाली के हिसाब से मुझे थोड़ी से वो लग रहा है लाइट लाइट से। तो मैं ना अभी थोड़ी देर से इसको ना कपड़े चेंज कर लूँगी आपके। और विद्यांश ना चला गया है मंदिर। बस सब लोग ना
रेडी होके मंदिर जा चुके थे। मैं भी बस जाने ही वाली थी, बट घर पर कोई नहीं था, कोई एक जन आ जाए उसके बाद मैं भी मंदिर जाऊंगी। और उसके बाद ना मैं अपने घर की भी पूजा करूंगी। मेरे घर पर भी बहुत से लोग आने वाले हैं। मेरे यहाँ पर ऐसी ही जो दिवाली है वो सेलिब्रेट की जाती है कि जितने भी मेरे समाज के लोग हैं वो सब आते हैं घर पर, तो वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। अभी दिवीसा को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा। चलो मैं चश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी जो आँखें है ना वो बहुत ज़्यादा रेड हो रही है, और दिवीसा भी रो रही है तो उसको भी नीचे लेके जाते हैं। हाँ चलो। बोलो हैप्पी दिवाली। अरे भैया मिठाई तो खाते जाओ गाइज। हैप्पी। तो फाइनली सब लोगों के आने का टाइम हो गया था। तो सबसे पहले ना ये बच्चे आते हैं मेरे घर पर, तो आपने देख लिया होगा सभी लोगों के घर पर ये पूरे जितने भी समाज के लोग हैं सब जाते हैं। तो सबसे पहले ये बच्चे आते हैं, ये सबसे आगे रहते हैं। तो ये आए, इन्होंने ना सबसे बोला हैप्पी दिवाली और मिठाई खाई, उसके बाद ये आगे दूसरे घर पर जाएंगे। तो ऐसे ही सभी लोगों के घर पर जाते हैं, छोटे बड़े सब लोग। तो पहले सब बच्चे आते हैं, बच्चों का ग्रुप जो है ना वो अलग ही रहता है सबसे आगे, और पीछे में सब बड़े बड़े आते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं सारे जो जितने भी ये लोग बड़े बड़े थे वो भी अब आने ही लगे थे। इधर पीहू आई थी, पीहू का जो गैंग था वो अलग था, और विद्यांश का गैंग था वो अलग था। इधर सजल भी आया था, सजल से मैंने बोला हैप्पी दिवाली, उसने देखा कैमरा ऑन है तो ये हंसने लगा। और इधर ना सभी भैया लोग भी आ गए थे। कुछ भैया लोग बाहर पढ़ते हैं, कुछ इधर ही रहते हैं। तो सभी लोग ना मस्त दीपक वगैरह जला रहे थे और हैप्पी दिवाली बोल रहे थे। मैं बोल भी रही थी इन लोगों से मिठाई खाते जाओ, तो ये बोल रहे थे भाभी सभी लोगों के यहाँ जा रहे हैं ना, जिस वजह से सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, इस वजह से ना सबका मुंह जो है ना बहुत ज़्यादा मीठा सा हो गया था। बट मैंने नमकीन भी रखा था, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया कुछ भी, क्योंकि काफ़ी जगह ये लोग होके आए थे। और इधर ये दीदी आई थी, आनी दीदी, तो मैंने बोला आपको वीडियो में कौन से एंगल से लिया जाए, मैं इनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ। तो हम लोगों का यही चल रहा था। इसमें एक बार ना छोटा सा बाबू आया था, मैंने इससे बोला मिठाई खा लो, तो उसने बड़ा सा पीस उठाया। फिर उसके चाचू ने बोला इतना बड़ा, मैंने कहा कोई नहीं दिवाली है आज चलता है। इधर आ चुके थे भैया की मित्रगण, ये सब भैया के फ्रेंड्स थे जो ये आए थे। और साथ में इधर ये मेरे मतलब यहाँ पर सभी लोग मेरे यहाँ आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था किस किस के यहाँ पर ये इस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट होती है। ये भैया थे, कुछ मस्ती कर रहे थे। साथ में ये डॉक्टर भाई साहब हैं, हमारे यहाँ के डॉक्टर जी हैं, जो कि बड़े ही प्यारे हैं। कभी भी हम लोगों को कुछ भी होता है तुरंत हम लोग इन्हीं के पास जाते हैं। तो ये सब लोग ना मस्त आ चुके थे। भाई साहब आ नहीं रहे थे ऊपर, मैंने कहा आपको आना ही पड़ेगा, मिठाई खाना ही पड़ेगा। तो बेचारे आ गए थे, भगवान के दर्शन करके चले गए थे। उनके ना पैर में दर्द भी हो रहा था, उसके बावजूद भी वो आए थे, तो मुझे अच्छा लगा था। यही होता है ना दिवाली पर, सब लोग मिल जाते हैं, एक दूसरे से मस्ती हो जाती है। इधर तनु ने भी आप लोगों से हाय बोला, और तनु के जो फ्रेंड्स थे वो सब एक साथ आए थे। इधर मंडली आती है, मतलब 5-6 लोगों का ग्रुप आता है। इधर इनके भी सब फ्रेंड्स आए थे। मैंने ना राशि को देखा, मैंने कहा राशि तो आई नहीं, बट राशि भी थी, पीछे खड़ी थी मेरे, और मैं बोल भी रही थी कि राशि आई नहीं। फिर मैं चाची के घर गई थी। इधर सब लोग मेरे घर से ना सब लोग निकल गए थे। फिर उसके बाद मैं चाची के घर गई थी और मैं बाहर खड़ी थी। मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लिया जाए कि हाँ मैं गई थी भाई चाची के घर। और वहाँ से आने के बाद मैं पहुँचने वाली थी अपनी राशि के घर, कल्पना भाभी के यहाँ। तो मैं फाइनली इधर पहुँच चुकी थी, और दिवीसा ना देख के बड़ी ही खुश हो गई थी। आजकल तो ये ना सबके पास थोड़ा थोड़ा जाने लगी है। इधर ये भाभी के पास चली गई थी, बट इसको ना कुछ चाहिए पड़ता है खाने को। तो मैंने ना इसको चिप्स दी थी केला की, जो कि इसको बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो इसने मस्त केला की चिप्स खाई थी। मीठा बोल रही थी भाभी उसको कुछ मीठा खिला दो, तो मैंने कहा उसको मीठा नहीं खाना है ना, मीठा मैं अभी देती भी नहीं हूँ, उसको कम ही देती हूँ। बट ना उसने चिप्स जैसे ही देखी तो वो खुश हो गई थी, और भाभी तो उससे भी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ना दिवीसा अब उनके पास बहुत अच्छे से जाती है। पहले वो ना रोने लगती थी जैसे ही भाभी लेती थी। भाभी को इधर लग रहा था मैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही, बट मैंने ना वीडियो बनाई थी। इधर प्राची भी आ चुकी थी। हम लोगों के यहाँ यही सबसे अच्छी चीज़ है, सबको मतलब सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। इधर हम लोग पहुँच चुके थे रूबी भाभी के घर, चंचल के यहाँ।
तो मैं चंचल को मिस भी कर रही थी बहुत ज़्यादा, बट मैंने वहाँ किसी से बोला नहीं। और इधर ये लोग ना प्लेट लेके खा रहे थे, तो मैं लोगों को बोल रही थी बुक कर लोगी, अकेले अकेले खाए जा रहे हैं, हम लोगों से पूछ नहीं रहे हैं। तो इधर ना इन लोगों ने मीठा वीठा खाया, नमकीन नमकीन खाया। मैं घर आ चुकी थी, मेरी आई थी फ्रेंड हैप्पी दिवाली बोलने, और वो ना आँख देखने आई थी, आँख का पूछने भी आई थी, बोल रही थी आपकी आँख अब सही है कि नहीं। तो मैंने कहा देख सकती हो, तुम बहुत ज़्यादा रेड हो रही थी उस टाइम पे भी। तो ये बोल रही थी डॉक्टर के पास दिखा के आओ, अभी लापरवाही नहीं करो। इधर ये लोग ना पटाखे फोड़ रहे थे, तो मैं ना इधर देख रही थी। इधर विद्यांश था, विद्यांश के चाचू थे, ये सब लोग ना इधर मस्त एंजॉय कर रहे थे और मैं इन लोगों को देख रही थी। और मैंने ना इनसे बोला कि थोड़ा साइड तो हो, मुझे वीडियो भी बनानी है। तो इधर कुछ देर तक हम लोग नीचे ऐसे बैठे रहे, फिर मैं इसको लेके ऊपर आ गई थी। सुमी नाम, इसका नाम भी मोहिनी है, बट मैं इसको सुमी बोलती हूँ क्योंकि सेम नाम पड़ जाता है। फिर इधर ये जो मिठाई वगैरह थी ये सब रखी थी, तो मैंने भूबी से बोला चलो वो भी मिठाई खाओ, तो वो अपने हाथों में लेके आ गई थी और मस्त अपना ये चिल रहती है अपने ही आप में। इसको अगर कुछ खाना पड़ता है तो खाना पड़ता है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं खाना पड़ता है तो कोई कितना ही बोले ये नहीं खाती। इधर चाची बोली कि फ़ोटो निकल रही, भूबी उनको पता नहीं था कि मैंने ना वीडियो। और पीछे ना सुमी को भी आप देख सकते हैं, वो भी मस्त मिठाई खा रही थी। और मिठाई तो उसने नहीं खाई थी, हाँ उसने ना चिप्स खाई थी, उसको वो बोल रही थी मैं चिप्स खा लेती हूँ, तो उसको भी थोड़ा सा नाश्ता कराया। उसके बाद मैं इधर पहुँच चुकी थी अपनी बुआ के घर। और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि खुशी और मानसी जो थी वो लोग ना पटाखे वगैरह जला रही थी। ये लोगों को अनार और चक्री ये सब जलाना था। और दिबिसा को ना मैंने इधर बैठा दिया था, तो बुआ बोल रही थी वहाँ वो गिर जाएगी, तो उन्होंने उसको ले लिया था। इधर इन लोगों की चक्री जो चल रही थी ना, तो मैं इन लोगों के मज़े ले रही थी कि बीच में इन लोगों के ना मतलब ये बोल रही थी कि जब भी चक्री चलाते हैं ना तो बीच में वो चकना पड़ता है। तो ये बोल रही थी हाँ हाँ कपड़े जल जाएंगे मेरे। तो मैंने कहा तभी तो मज़ा आएगा कि हाँ दिवाली पर पटाखे फोड़े थे इस तरीके से। तो इधर इन लोग अपना ही मस्त एंजॉय कर रहे थे और मैं इन लोगों को देख रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था। चलो मैं इस टाइम पे आई जब ये पटाखे वगैरह ऐसे जल रहे हैं, फोड़ रहे हैं। इन लोगों ने ना चक्री वगैरह जो जलाई थी ना, तब मुझे अपना याद आ गया था। जब भी मैं चक्री जलाती थी ना तो बीच में ना इसकी चकती थी और आवाज़ करती थी, और मैं दिबिसा से बोल रही थी दिबिसा हूँ ऐसे करके आवाज़ करती थी मैं। तो बुआ बोल रही थी कि हाँ इधर इन लोगों को जलाना था। ये पटाखा का नाम था 12 शॉट, ये 12 बार बोलेगा इस तरीके से इन लोगों ने मुझे बताया था। तो मैंने कहा यार चलो ये भी अच्छा है, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे वो अच्छा लगता है जब वो आसमान पे जाके ना फूटता है तब। तो इधर ना फूफा जी, बुआ और ये चारू का फ्रेंड बैठा था। ये इसका फ्रेंड है जो उसके बाजू में बैठा था। तो मैं इसके मज़े ले रही थी, अपने फ्रेंड के साथ बाहर बैठा है। और साथ में मानसी ना इसकी खुशी की वीडियोस वगैरह बना रही थी और ना खुशी मस्त अपना एंजॉय कर रही थी। और हम लोग एंजॉय कर रहे थे इन लोगों को देखने में। दिबिसा को तो और मज़ा आ रहा था क्योंकि ना वो इन लोगों को ये पटाखे वगैरह फोड़ते देख रही थी ना, तो आवाज़ें आ रही थी तो उसको भी अच्छा लग रहा था। ये ना 12 बार फूटा था ऐसा, मतलब हाँ गिनती तो नहीं की थी लेकिन हाँ मतलब काफ़ी बार फूटा था, तो 12 बार हो ही चुके होंगे। और अच्छा भी लग रहा था, बट मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने इधर इन लोगों से भी वही बोला था कि जो वो आसमान पे जाके कलर करते हैं ना पटाखे, वो मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे तो मुझे डर लगता है पटाखों से, मैं ना कभी जलाती हूँ और मुझे दूर से ही अच्छा लगता है। और फिर मैं इधर अंदर पहुँच चुकी थी, हम लोगों ने इधर मिठाई खाई और फूफा जी और बुआ सभी लोगों से बहुत सारी बातें की। और खुशी अपना ही वीडियोस वगैरह बना रही थी, तो उसके पापा उसको देख रहे थे। तो मैं ना वही बोल रही थी कि फूफा जी आप ऐसे क्यों देख रहे थे। बोल रहे थे वो जब वो बोलती है ना तो अच्छा लगता है। मैं लोगों के सबके मज़े ले रही थी। बहुत सारी बातें करने के बाद हम लोगों को आना था घर। उधर ना कुछ बातें ऐसी थी कि जिसमें हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी, जैसे कि काजल की कुछ बात चल रही थी कि दिवाली पर काजल लगाया जाता है, तो उसकी बात चल रही थी। फिर मुझे आने का टाइम हो गया था घर, तो मैं ना इनको कॉल कर दिया था। पहले चारू बोला था मैं छोड़ देता हूँ, बट मैंने कहा नहीं भैया आ जाएंगे। तो ये आ गए थे, सॉरी उसके जिया जी जो है वो आ जाएंगे। तो ये आ गए थे मुझे लेने के लिए और दिबिसा को मैंने ले लिया था। दिबिसा का तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता घर से। फिर इधर मैं पहुंच चुकी थी विद्यांश को लेने के लिए, और मैं ना दिबिसा से बोल रही थी कि विद्यांश को लेने चल रहा है, क्योंकि विद्यांश दोबारा से वहीं पहुँच गया था पटाखे फोड़ने के लिए पीहू लोगों के घर। तो मैं इसको लेने आई थी। भाभी इधर बाहर बैठी थी, ये बच्चे सारे जो थे वो पटाखे फोड़ रहे थे। मैंने इससे बोला कि विद्यांश घर नहीं चलना, तो विद्यांश का ना रोने जैसा मुंह बन गया था। मिष्टी से मैंने पूछा मिष्टी आपने मिठाई में क्या खाया था, तो मिष्टी ने क्या रिप्लाई दिया। सुनो आपने मिठाई खाई थी, कौन सी मिठाई खाई थी? लद्दुल। और इधर बूबी को आप देख सकते हैं, ये क्या खा रही? चिप्स।
तो भूवी और मिष्टी ना दोनों सेम ही हैं और लोगों का अपना अलग ही चलता रहता है। इधर मैं घर आ चुकी थी और ना विद्यांश को पड़ रही थी डांट, और विद्यांश ना हंस रहा था, मतलब उसको डांट पड़ रही थी फिर भी वो हंस रहा था, तो हम लोगों को भी हंसी आ रही थी, तो हम लोग भी हंसने लगे थे। और आज ये एकदम पागलों की जैसी हरकतें कर रहा था, ये पता नहीं क्यों अपने में ही मस्ती कर रहा था और हंस रहा था। मैं दिवीसा से बोल रही थी आपका भाई पागल हो गया। और ये ना हर जगह मस्त इसने मिठाई खाई थी और मुझे बता रहा था मम्मा मुझे वहाँ पर ये मिठाई मिली थी, वहाँ पर ये मिठाई मिली थी, तो हम लोग उसकी उसी बातों पर हंस रहे थे। फिर इधर मैंने ना दिवीसा के कपड़े चेंज कर दिए थे। वैसे इसने ये सुबह में भी पहने थे, बड़ी ही प्यारी फ्रॉक है। ये जो फ्रॉक है ना वो दी है पुष्पा भाभी ने, यानी मेरी जेठानी जी ने, जो कि ना खंडवा में रहती हैं। उन्होंने ये फ्रॉक लाई थी वो जब मिलने आई थी दिवीसा से, बहुत प्यारी है। अभी ये उसको आई है और मैंने ना दिवाली के दिन इसको पहनाई थी। इसकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी थी मुझे, बट ना इसका सोने का टाइम हो रहा था, इस वजह से मैंने नहीं बना पाई। बट मैंने ना 2-4 पिक जो थी वो निकाल ली थी और दिवीसा ना बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग भी कमेंट में बताना कि दिवीसा इस फ्रॉक में कैसी लग रही है। भाई मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू सो मच भाभी इतनी सुंदर फ्रॉक लाने के लिए। और इसको ना अब आई है, भाभी एक बार बोली भी थी कि दिवीसा को तुमने मेरी फ्रॉक नहीं पहनाई, बट वो ना उस टाइम पे बहुत बड़ी आ रही थी। अभी ये एकदम परफेक्ट आ रही है और दिवीसा भी इसमें प्यारी लग रही है। जब भी दिवीसा चलने लगी थी ना, मतलब चलने लगेगी ना, तब और सुंदर लगेगी ऐसी फ्रॉक्स वगैरह पहनने में। फिर मैंने ना विद्यांश की और दिवीसा की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाली थी। मैंने अपनी नहीं निकाली क्योंकि ना मेरी जो आँखें थी वो बहुत बेकार लग रही थी, सो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैंने अपनी नहीं निकाली और दिवीसा और विद्यांश की निकाल दी थी। तो दिवीसा की जो दिवाली थी वो फर्स्ट दिवाली थी और इस दिवाली पर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों के साथ में थी मेरी घर की प्यारी सी छोटी सी लक्ष्मी जी, जो कि वो ना उसने बहुत एंजॉय किया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और मस्त पूरे टाइम ना हंसती रही और घर में ना चहक चहक सी मचती रही, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो मैं ना इस वीडियो को रहने देती हूँ इधर ही तक। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब